गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे विल डिस्कस अबाउट द नॉन फाइनेटिव वर्ब्स। तो उससे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर वर्ब्स। वर्ब्स जनरली हम इसको कंसिडर करते हैं एज एक्शन वर्ड्स। जनरली जूनियर क्लासेस में हम कुछ जैसे हेल्पिंग वर्ब्स, इज एम आर का यूजेस, मेन वर्ब्स, इसके बारे में डिस्कस करते आए हैं। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइनेट वर्ब्स एंड नॉन फाइनेटिव वर्ब्स। ठीक है, जैसे जूनियर क्लासेस में क्लास 7 में भी इसमें रिलेटेड कुछ पार्ट्स हमारे थे। तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर फाइनाइट वर्ब्स और हम इसको मेन वर्ब बोलते हैं। डेफिनेशन वाइज ए वर्ब दैट इज ए सब्जेक्ट इज नॉट एज फाइनाइट वर्ब्स। ऐसा वर्ब जिसके पास एक सब्जेक्ट रहता है, द वर्ब्स दैट इज ए सब्जेक्ट, जिसके पास सब्जेक्ट है, दैट कंटेन सब्जेक्ट इज कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, दैट इट कैन बी द मेन वर्ब। हम फाइनाइट वर्ब्स को मेन वर्ब भी बोलते हैं। इट शोज द टेंस नंबर्स। ये जो मेन वर्ब होता है या फाइनाइट वर्ब होता है, ये टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर इज एम आर का यूज हो रहा है देन इट इज द प्रेजेंट टेंस, वाज वेयर का यूज हो रहा है तो पास्ट टेंस का यूज है। इट शोज ये टेंस को रिप्रेजेंट करता है, नंबर कभी कभी सिंगुलर एंड प्लूरल को भी रिप्रेजेंट करेगा। मोreover a verb that can change its form, ऐसा भाव जिसका भाव चेंजेस होता रहता है, थ्री फॉर्म्स ऑफ भाव में वो चेंजेस कन्वर्ट होता रहता है, उसको हम फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब क्या है? ऐसा भाव दैट इज ए सब्जेक्ट, जिसके पास एक दैट कंटेन्स है सब्जेक्ट, जिसका सब्जेक्ट रहता है, दैट कैन बी चेंजेबल। ये चेंजेबल हो सकता है थ्रू डिफरेंटली काइंड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में चेंजेस हो सकता है। ये हमारे टेंस को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, दैट मींस इट में भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। इस टाइप के वर्ब्स को हम जनरली फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आज का जो टॉपिक है ये आपका हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब्स। यस, इसी को अगर हम कंपेयर करें, हमारी फर्स्ट लाइन था फाइनाइट वर्ब्स का, ए वर्ब दैट इज ए सब्जेक्ट, एक ऐसा वर्ब जिसके पास हमारी सब्जेक्ट रहता है, उसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? वर्ब दैट इज नो सब्जेक्ट, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता या टेंस नहीं होता है, नंबर में नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, बिल्कुल इसका एक्सेप्शन से इसमें सब्जेक्ट रहता है, ये आपका टेंस को रिप्रेजेंट करता है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है, बट इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ना ये टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ना ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, हम इसको नॉन फाइनाइटिव वर्ब बोलते हैं। कि ओनली नॉन फाइनाइटिव वर्ब्स फॉर्म्स, जो हमारी नॉन फाइनाइटिव वर्ब्स है, हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है द इंफिनिटिव, जिसमें हम टू का यूज करते हैं, द जीरो एंड द पार्टिसिपल। तो एक एक करके हम सारा डिस्कस करेंगे, बट ये हमारे पास ये डिफरेंस आ गया, जिसका सब्जेक्ट है, जिसको टेंस जिसका चेंज होता रहता है, जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वो फाइनाइट वर्ब्स है और इसका फॉर्म चेंजेस होता रहता है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स के इसका फॉर्म चेंजेबल नहीं है, इसका सब्जेक्ट नहीं होता, टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता या नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये थ्री फॉर्म्स में डिवाइड हमने किया है, द इंफिनिटिव, द जीरो एंड पार्टिसिपल। इंफिनिटिव मींस हमारे जनरली यूज होता है टू प्लस का। ठीक है, तो हम देखेंगे एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं द इंफिनिटिव। जनरली एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और टू का यूजेस होगा द इंफिनिटिव्स, द इंफिनिटिव्स। फर्स्ट हम देखते हैं इंफिनिटिव्स। इंफिनिटिव क्या है? इंफिनिटिव इज एन, इट इज एन नॉन फाइनाइट वर्ब्स, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, ये एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इट इज द बेस ऑफ ए वर्ब। ठीक है, ये एक वर्ब की बेस होता है और प्रेसिडेड बाय टू। इट इज द बेस ऑफ द वर्ब एंड प्रेसिडेड बाय टू। ठीक है, तो इंफिनिटिव का डेफिनेशन क्या है? इट इज ए नॉन फाइनाइटिव वर्ब्स। ये नॉन फाइनाइटिव वर्ब्स का एक कैटेगरी है। मैंने कहा था नॉन फाइनाइटिव वर्ब्स को हमने थ्री टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट हो गया आपका इंफिनिटिव, जीरो एंड पार्टिसिपल। तो ये नॉन फाइनाइटिव वर्ब्स का एक कैटेगरी है दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, जो एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इट इज द बेस, ये एक वर्ब का बेस होता है एंड प्रीसीडेड बाय टू, टू का यूज जनरली होता है। देखो जैसे इट इज हार्ड टू कट द ग्लास, फॉर एग्जाम्पल बुक की पढ़ी। ठीक है, इसमें देखो इट इज ए नॉन फाइनाइटिव वर्ब। ये नॉन फाइनाइटिव वर्ब का कैटेगरी है दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल इसमें इट इज हार्ड टू कट द ग्लास, ग्लास को काटना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये इट इज द बेस ऑफ द वर्ब, ये वर्ब इसमें कट है, इसका बेस हो गया। ठीक है, कट टू कट एंड प्रीसीडेड बाय टू,
जनरली इसमें टू का यूज करते हैं, टू कट। ठीक है, तो समझ में आया इंफिनिटिव वर्ब्स क्या होता है। ये नॉन फाइनेटिव वर्ब्स का एक कैटेगरी में आता है। ये एक डेड स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो वर्ब का ये बेस होता है और इट इज जनरली प्रीसीडेड बाय टू प्लस इंफिनिटिव्स। ठीक है, इंफिनिटिव के बाद हम देखेंगे सेकेंड एग्जांपल है इसका, शी वांट्स टू गो टू द रेस्टोरेंट। वो चाहता है रेस्टोरेंट जाना। ठीक है, तो टू गो, इसमें टू का यूज हुआ, इट इज प्रेसिडेड बाय टू से ही प्रेसिड करता है, कंटिन्यू करता है। इट इज द बेस ऑफ द वर्ब और ये एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, हेंस इट इज द इंफिनिटिव्स। इसमें टू का यूज करते हैं। सेकंड हो गया आपका जीरोन। जीरोन क्या है? इट इज ए वर्बल नाउन, ए वर्बल नाउन। ठीक है, द वर्ब which ends with ing form। इसको जनरली हम ing फॉर्म से यूज करते हैं। इट डज द वर्क ऑफ बोथ ए वर्ब एंड नाउन इन सेंटेंस। ये दोनों का काम करते हैं। इट डज ए वर्क ऑफ बोथ वर्ब एंड नाउन। ठीक है, ये डिफरेंस है, वर्ब और नाउन दोनों का ही काम को ये रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल इसमें देखो, वॉकिंग is good for health। Then I love preparing food। इसमें अच्छी तरह से समझेगा। जीरोन, जीरोन मीन्स डेफिनेशन वाइज इट इज ए वर्बल नाउन। दैट मीन्स इट वर्बल वर्ब और नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, ये दोनों को कंबाइन रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा वर्ब जिसको हम जनरली आईएनजी फॉर्म से एंड करते हैं। द वर्ब्स व्हिच इज एंड विद आईएनजी फॉर्म इज नोन एज अ जीरोन। ये जीरोन में आएगा, नॉन फाइनेटिव वर्ब्स में आएगा। इसमें देखिए ना, मैंने स्टार्टिंग में जो कहा था ये आपको टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये हैबिचुअल है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये कोई टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता या यहाँ पे कोई नंबर का रिप्रेजेंटेशन हुआ है। अगर होता वो फाइनेटिव वर्ब्स में होता, ये रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है इसलिए नॉन फाइनेटिव वर्ब्स में होता है। और नॉन फाइनेटिव वर्ब्स का सेकंड कैटेगरी है जिसमें हम इसको जनरली हम वर्बल नाउन बोलते हैं। वर्बल नाउन मीन्स ये बोथ वर्ब और नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। और भाव का इसका प्रेजेंट है, इसका जो वर्ब्स है ये जनरली आईएनजी फॉर्म में यूज होता है। इट डज ए वर्क ऑफ बोथ वर्ब और नाउन। वर्ब और नाउन दोनों की काम एक साथ कंबाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीरो देखो, वॉकिंग जनरली वर्ब का यूज हम खत्म है, द वर्ब्स एंड्स विद आईएनजी। ठीक है, वॉकिंग आईएनजी के साथ एंड हुआ है। आई लव प्रिपेयरिंग आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है। और ये जो है, ये जो फाइनेटिव नॉन फाइनेटिव वर्ब्स है, जीरो का काम किया है, यूज किया है। ये जो पॉइंट दे रहा है, इट डज ए वर्क ऑफ बोथ वर्ब एंड नाउन। ये दोनों मतलब वर्ब और नाउन का काम करता है। ठीक है, नाउन का काम किया है आई लव, मुझे प्रिपेयरिंग पसंद है, खाना अलग अलग डिश। और उसके साथ वर्ब का भी काम किया जो कि आपका एंडिंग हुई है विथ आईएनजी फॉर्म। जनरली मुझे पसंद है, मुझे जनरली खाना बनाना पसंद है। ठीक है, तो ये आपका हो गया द जीरो, जो कि आपकी सेकंड कैटेगरी का है। लास्ट में आएगा द पार्टिसिपल फॉर्म। मैंने कहा है कि हमने जनरली जो नॉन फाइनेटिव वर्ब्स को तीन कैटेगरी में किया है। फर्स्ट इंफिनिटिव समझ में आया, जिसमें आप जनरली टू प्लस का यूज करते हैं और ये आपका एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक वर्ब का बेस होता है और ये जनरली टू से प्रेसिडेड होता है। सेकंड जीरो हो गया, एक वर्बल नाउन है, ये जनरली वर्ब्स एंडिंग विद आईएनजी फॉर्म होता है और ये बोथ वर्ब और नाउन का काम एक साथ कंबाइन करता है। देन हम देखते हैं पार्टिसिपल फॉर्म। ए पार्टिसिपल इज ए वर्बल एडजेक्टिव। ये आपका वर्बल नाउन है। ये क्योंकि मैंने कहा था वर्बल नाउन मींस बोथ नाउन और वर्ब दोनों के काम को एक्सप्रेस करता है। ये आपका वर्बल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स। ठीक है, वर्बल एडजेक्टिव है। इट डज द वर्क ऑफ बोथ वर्ब एंड एडजेक्टिव। इसमें हमने जीरो में देखा वर्ब नाउन, ये आपका दोनों का कंबाइनली काम करेगा। इट वर्क्स बोथ ऑफ वर्बल वर्ब एंड एडजेक्टिव। वर्ब एंड एडजेक्टिव का काम एक साथ दोनों करता है। देन एक सेंटेंस में ब्लाइंडेड बाय द बेंच द ran out of the class। ठीक है, फॉर एग्जांपल है blinded by revenge he ran out from the class।
ब्लाइंडेड, ठीक है, ये आपका वर्ब को रिप्रेजेंट करता है ब्लाइंड, क्योंकि वर्ब वही है जिसको हम थ्री फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ब्लाइंड वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी के साथ ये आपका एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। एडजेक्टिव मींस एक विशेषण होता है, जो क्वालिटीज होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लाइंडेड बाय रिवेंज मतलब प्रतिशोध लेने के लिए इतना अंधा हो गया कि वो क्लास से भाग के चला गया, ठीक है। वो जो उसका जो एडजेक्टिव है वो कैसे नेचर का है, ये ब्लाइंडेड इन नेचर, ठीक है। रिवेंज के लिए वो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो क्लास से छोड़ के चला गया। तो आज हमने यहाँ पे देखा इंफिनिटिव्स, मैंने पहले कहा है व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, उसको अच्छी तरह से समझाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं दोबारा इसको रिमाइंड कर लेती हूँ। फर्स्ट हमने देखा वर्ब्स टू टाइप्स का हमने डिवाइड किया। फर्स्ट आपका फाइनाइटिव वर्ब्स, सेकंड है नॉन फाइनाइटिव वर्ब्स। फाइनाइटिव वर्ब्स में आपका क्या था, ऐसा वर्ब जिसका सब्जेक्ट रहता है, जो एक्सप्रेस करता है आपका टेंस को, टाइम को, नंबर को, हम इसको फाइनाइटिव वर्ब्स बोलते हैं। ये चेंजेस होता है, इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में चेंज होता है, तभी तो हम इसको काउंटेबल कंसीडर करते हैं कि प्रेजेंट है, पास्ट में, कुछ भी व्हाटएवर किसी भी फॉर्म हो। और सेकंड हमने देखा जो आपका नॉन फाइनाइटिव वर्ब्स है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ये कोई भी आपका टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता, कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता। जनरली हमने इसको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया है, इंफिनिटिव, जीरोड एंड पार्टिसिपल वर्ब। इंफिनिटिव क्या है, ये आपका इट इज एन इंफिनिटिव वर्ब्स, ये आपका काम को रिप्रेजेंट करेगा, एक्सप्रेशन एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका वर्ब का बेस होता है, ठीक है ना, टू कट, टू गो, बेस ऑफ द वर्ब एंड इट इज प्रेसिडेड बाय टू प्लस टू कट, टू गो, टू वॉक, ठीक है। The doctor prescribed me to walk, ठीक है। तो ये सारा सेंटेंस हम इसको इंफिनिटिव के ऊपर कंसीडर करेंगे। जब हम देखेंगे जीरोड, जीरोड क्या है, जीरोड आपका एक वर्बल नाउन है, जबकि पार्टिसिपल है आपका वर्बल एडजेक्टिव है। इसमें जीरोड में बोथ वर्ब और नाउन का रिप्रेजेंटेशन होगा, ये दोनों आपका वर्ब और नाउन का काम करेगा, जबकि आपके पार्टिसिपल फॉर्म में ये आपकी बोथ एडजेक्टिव और वर्ब का रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव्स। फिर हम देखेंगे कि पार्टिसिपल्स को हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। हमारा जो लास्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्बल एडजेक्टिव, क्योंकि मैं कहा ना इसमें अभी इस बार बता देती हूँ। पार्टिसिपल फॉर्म जो हमारे इंफिनिटिव का लास्ट है, ये आपका वर्बल एडजेक्टिव है, हमारी काम करेगा ऐसे वर्ब एडजेक्टिव। देखो, ब्लाइंडेड by revenge, he ran out from class, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूज किया है एज ए पार्टिसिपल वर्ब। पार्टिसिपल को हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें जनरली हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का जैसे कुकिंग द फूड, she laid the table, यहाँ पे हम वर्बल एडजेक्टिव का यूज किया है, लेकिन आईएनजी फॉर्म का यूज किया है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज जनरली हम आईएनजी फॉर्म्स के साथ करते हैं। सेकेंड हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल, इसमें वर्ब प्लस ईडी फॉर्म का यूज होता है, जैसे कि टच्ड द स्टोरी, ईडी टच्ड, ईडी टच द स्टोरी, she started crying, स्टोरी सुन के या पढ़ के वो रोना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम वर्ब प्लस ईडी में किया है, टच प्लस ईडी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हम हैविंग वर्ब, हैविंग का यूज किया, हैविंग प्लस वर्ब प्लस ईडी और ईएन का यूज हुआ है, ठीक है। लास्ट फॉर्म या ईएन जैसे आपका बिटन वगैरह ये सब का यूज किया है। तो हैविंग का यूज होगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल्स में, क्योंकि परफेक्ट में हम जनरल हैज का यूज करते हैं, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग का यूज होगा। हैविंग सेड दैट he left immediately, ठीक है। अच्छा, हमने इसमें एक कंफ्यूजन हमारा होगा कि पार्टिसिपल में हमने यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो आईएनजी का यूज किया है, कुकिंग द फूड, और हम जीरोड में भी वहाँ पे भी हम जनरली आईएनजी का यूज करते थे, लेकिन डिफरेंस क्या है, जीरोड जो है आपका एक वर्बल नाउन है
और ये आपके वर्बल एडजेक्टिव है। वर्बल नाउन में आपका वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, आई लव प्रिपेयरिंग फूड, ये नाउन को रिप्रेजेंट करता है, वर्ब और नाउन को एक साथ रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें हमने सिर्फ आईएनजी फॉर्म्स का यूज देखा और ये आपका वर्बल एडजेक्टिव्स है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेटिव वर्ब्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो डिफरेंट और इसमें दे रखा है आपका स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनेटिव्स, यूजेस ऑफ देयर इन्फिनेटिव्स है, देन यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव्स है, ये सब यूजर पार्टिसिपल्स, ये सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि आपका हो गया ये वाला चेक योर स्कोर, चेक योर स्किल्स, इसमें क्वेश्चन नंबर ए में पिक आउट द फाइनाइटिव वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइटिव वर्ब्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस है, हमें इसमें पिक फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइटिव वर्ब्स को छांटना है। तो फाइनाइटिव वर्ब्स मैंने कहा था जिसके सब्जेक्ट रहता है, जिसके पास इज ए मार का यूज होगा, टेंसेस का यूज होता है, और जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है उसको हम फाइनाइटिव वर्ब्स बोलेंगे। और जैसे जो भी वर्ब्स नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता, जिसके पास सब्जेक्ट नहीं होता या हमारा जनरली टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता, हम उसको नॉन फाइनेटिव वर्ब्स बोलेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें छांटेंगे कौन सा फाइनेटिव वर्ब्स है, कौन सी नॉन फाइनेटिव वर्ब्स है। ठीक है, थैंक यू।